थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड गार्डन में फाइनली आपका स्वागत है। थैंक यू। तो फ्रेंड फाइनली एक और भिलवाड़ा के सुंदर गार्डन में आ चुके हैं और हमारे साथ हैं पूजा पारिक जी, जिनसे लंबे समय से हम बातें कर रहे थे कि उनके गार्डन में आना चाहते हैं और फाइनली आज आ चुके हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड आपने भी ऑलरेडी अपडेट देखी थी कि मैं भिलवाड़ा आने वाला हूँ और काफ़ी सारे गार्डनर से आपको मिलवाने वाला हूँ। उसी श्रृंखला में आज हमें मैम के गार्डन में भी आने का मौका मिल चुका है। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे इनवाइट किया अपने गार्डन को कवर करने के लिए। और बहुत ही सुंदर बगिया है, मल्टीपल प्लांट्स की वैरायटीज़ हमें नज़र आ रही है, लेकिन जो आपने डेकोरेशन करी है प्लांट्स के साथ वो अपने आप में ही काबिल तारीफ़ है। तो आज आपका गार्डन टूर करने से पहले, आपका गार्डन देखने से पहले, सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। आप बागवानी से कैसे जुड़े, कब से बागवानी कर रहे हैं, किस तरह ये सफ़र चल रहा है, क्या क्या चैलेंजेस आए थे, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को अपनी बागवानी की कहानी बताएं। हाँ, देखिए संदीप जी, एक्चुअल में इसका बागवानी का शौक़ मुझे बचपन से रहा है। एक्चुअल में कह सकते हैं कि ये शायद मेरे जीन्स में है। मेरे फादर को बहुत शौक़ है गार्डनिंग का जी। और बचपन से मैंने उन्हें करते हुए देखा है। फिर मेरी शादी हो गई तो जब मैं यहाँ आई तो यहाँ प्लांट्स बहुत कम थे। घर के अंदर आप ये मान लीजिए कि एक तुलसी का पौधा था और एक केली का पौधा था। तो उसके बाद में मुझे शौक़ था और मेरे हस्बैंड का इसमें बहुत सहयोग रहा। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और जब हमारा ये मकान का जब काम स्टार्ट किया था हमने 2009 से ही हमने थोड़ा सा इसकी प्लानिंग कर ली थी जी। ये 20 बाई 30 का एरिया है गार्डन का, तो तभी से हमारी प्लानिंग थी कि हमें इसको किस तरीके से बनाना है। और उसके बाद में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमने स्टार्टिंग में सिर्फ पेड़ लगाए थे जी। और कुछ प्लांट्स हम लेके आए थे। उसके बाद में धीरे, एक्चुअल में मैं एमएससी बॉटनी हूँ, मेरे हस्बैंड भी एमएससी बॉटनी हैं, तो पौधों का थोड़ा नॉलेज भी है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने कि भी किसको हम ग्राफ्टिंग के थ्रू कर सकते हैं, एक प्लांट से नया प्लांट किस तरीके से हम बना सकते हैं जी। ऐसा नहीं हुआ कि हम बड़े बड़े प्लांट्स लेके आए थे, हम बहुत छोटे छोटे प्लांट्स लेके आए थे और उसके बाद में हमने उनको डेवलप किया है। वाह। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम जो आज ट्री नज़र आ रहे हैं सब के सब एक टाइम पे छोटे छोटे प्लांट हुआ करते थे जिस पे लंबे समय तक काम किया है। और जो हम डेकोरेशन भी देख रहे हैं प्लांट्स की, वो भी अपने आप में ही अल्टीमेट है। मैं देख रहा हूँ कर्टेन क्रीपर को आपने एक नया ही रूप दे दिया है। तो गार्डन की डेकोरेशन के साथ साथ घर की डेकोरेशन भी प्लांट से कैसे हो सकती है, वो आज हम सीखने वाले हैं। तो मैम थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। अब हम एक एक करके आपके प्लांट्स देखेंगे और सीखेंगे आखिर किस तरह से अपने गार्डन को प्लांट्स के थ्रू हम डेकोरेट कर सकते हैं। बिल्कुल संदीप जी, एक्चुअली मुझे लगता है कि बाकी चीज़ों की डेकोरेशन को अगर हम छोड़ दें और सिर्फ प्लांट से अपने घर को डेकोरेट करें तो इससे अच्छी डेकोरेशन कुछ भी नहीं हो सकती है। और ये आपको खुशी भी देती है और सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है मुझे लगता है ये। और आपका बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता है और आपकी अगर हॉबी है तो ये हॉबी आपकी खुशी भी बनती है। और आप देखेंगे कि मतलब ये बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पर। अब इसके साथ साथ बहुत सारे पक्षी भी आते हैं हमारे यहाँ पर। मैंने बहुत सारे यहाँ पर बर्ड हाउस लगाए थे जिनमें अब गिलहरियाँ रहती है, तो विंटर्स के अंदर गिलहरियाँ खूब यहाँ पर गार्डन के अंदर भी हमारे खेलती हैं। तो ये बहुत अच्छा सा लगता है। सुबह शाम हमारे यहाँ पर बहुत सारे तोते खूब आते हैं। वाह। तो हमें भी अच्छा लगता है और नेचुरल है, जो आसपास लोग रहते हैं उनको भी बहुत अच्छा सा लगता है कि हाँ इतना कुछ देखने को मिल रहा है। चलिए संदीप जी, पहले आप इन पौधों को मैं आपको बाद में इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, पहले मैं आपको मेरी बगिया में लेके चलती हूँ। वाह। तो फ्रेंड पहले चलेंगे हम इनके गार्डन में। आप देख सकते हैं जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से मैम ने डेकोरेट भी कर रखा है। अमेजिंग। तो इन सभी की हम बात करेंगे आखिर कैसे इन्होंने ये किया है। कोई बीच में पिलर नहीं है, आपको लग रहा होगा पिलर, नहीं ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। ये सारी की सारी आपको क्रीपर ही नज़र आ रही हैं ऊपर से नीचे तक। इसको बस मैनेज कर दिया है, बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। तो मैम सबसे पहले क्या बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? ये एक्चुअल में संदीप जी, जब हमारे मकान का काम स्टार्ट हुआ था तो हमने पहले से ही हमारी ये प्लानिंग थी कि हम लोग यहाँ पर गार्डन बनाएंगे। इसके लिए हम पहले से, जब हमने मार्बल खरीदा था तब हम ये फवारा ले आए थे, हमने बीच में सारी जगह रख ली थी। ये 20 बाई 30 का एरिया है जी। उस टाइम हमने ये प्लांट्स लगाए थे, जैसे आप देख सकते हैं ये पेड़ हैं, तो जो टिकोमा है, मीठा नीम है, ये हमने लगाए थे। ये उस टाइम बहुत छोटे छोटे, ये देखिए क्या ग्रोथ हो रही है मैम, बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत अच्छे। और संदीप जी आप बिलीव नहीं करेंगे, इसकी खुशबू इतनी अच्छी है, हमारे पड़ोसी लेके जाते हैं आते जाते जो। और इवन मैं मेरे स्टाफ के साथ भी, स्टाफ वाले काफ़ी इसकी डिमांड करते हैं। जब इसके पत्तों को तोड़ते तभी इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। कितना साल हो गया मैंने लगाए हुए? इसको आप देख लीजिए कि नियर अबाउट 14 ईयर्स, 14 साल हो चुके हैं दोस्तों। और ये ज़मीन में मैम ने लगाया हुआ है और इतनी अल्टीमेट ग्रोथ है मैम, ये तो हर घर में यूज़ होने वाली चीज़ है। बिल्कुल, और बहुत डिमांड रहती है, लोग खूब इसको पसंद करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर
जो मेरा ये टिकोमा का पेड़ है जी। इसके ऊपर हमने मनी प्लांट को लगा दिया है। तो जो मनी प्लांट्स की रूट्स हैं आप देखेंगे इसको ध्यान से तो इसके अंदर बिल्कुल इसके स्टेम के अंदर चली गई है, तो न्यूट्रिशन सारा इससे मिल रहा है, तो इससे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। इसको अब मॉस्टिक की ज़रूरत नहीं है। मॉस्टिक की ज़रूरत नहीं है, इसको न्यूट्रिशन वैसे ही बहुत अच्छा मिल रहा है। तो सब पूछते भी हैं कि आपने इसको कैसे इतने बड़े कैसे हो गए, कोई स्पेशल वैरायटी क्या, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये श्री गंगानगर से लेके आई थी और सिर्फ 2 पत्ते थे उस टाइम इसके ऊपर, और हमने ज़मीन में लगाया और पेड़ पे चढ़ाया, तो इसकी ग्रोथ। एक बात और भी है जो मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, मैम के पेरेंट्स को पहले से बागवानी का शौक है, तो जब मैम यहाँ पर आई शादी करके तो इनको कुछ प्लांट्स भी गिफ्ट में मिले थे, जो कि आगे हम वीडियो में दिखाएंगे। बोनसाई दिए थे मुझे मेरे फादर ने। वाह। और उसी में से शायद मनी प्लांट भी है आपका? ये मनी प्लांट बाद का है, आप कह सकते हैं कि बाद में जब मैं जाती थी आप वहीं से ही हैं? बिल्कुल। मैं जब भी जाती हूँ वहाँ से तो कुछ ना कुछ प्लांट्स वहाँ से जरूर लेके आती हूँ, जो भी मुझे नया प्लांट वहाँ दिखाई देता है जी, तो मैं उसको लेके आती हूँ। वाह। अभी मैम लीव्स जो है इसकी बहुत बड़ी हो चुकी हैं, बहुत ही सुंदर लग रही हैं। हम में से काफ़ी सारे गार्डनर्स हैं जो कि अपनी लीव्स को कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं, ऐसी बनाना चाहते हैं, तो उसको किस तरह हम बना सकते हैं, थोड़ा सजेस्ट करेंगे? एक्चुअली में संदीप जी, जो इसकी रूट्स होती हैं, आप देखिए इसके रूट्स को कुछ न्यूट्रिशन चाहिए होता है, तो डायरेक्ट जब मनी प्लांट बढ़ता है तो आप इसको इस तरीके से पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, तो हमने इसको इस पेड़ पे चढ़ा लिया है, तो इसको इससे अच्छी न्यूट्रिशन इसको मिल रहा है, जिससे इसका साइज ऐसा हो गया। तो मैम अभी तो जैसे मुझे लगता है कि ज़मीन में होंगी इसकी जड़ें, है ना? जी बिल्कुल। तो अगर हमें गमले में ऐसे रिजल्ट चाहिए हो तो हम क्या कर सकते तब फिर हमें मोस ग्रास का ही सहारा लेना पड़ेगा। मोस्टिक वैसे रेडीमेड भी मिलती है, जी। आप चाहें तो आप घर पे भी इसको तैयार कर सकते हैं। एक पाइप के ऊपर सिर्फ मोस ग्रास को अच्छे से लपेट के और आप मोस ग्रास का स्टिक तैयार कर सकते हैं। ओके। और उसको हम हमेशा भीगा रखें उसको, बिल्कुल, है ना? वो एक्चुअल में जो मोस ग्रास होती है वो अपने आप एब्जॉर्ब करती है एटमॉस्फेयर से, ये उसकी नेचर है। ओके। जो मॉसेज हैं ये स्टार्टिंग में हम ये कह सकते हैं कि जब डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था अर्थ पे तो सबसे पहले मॉसेज आए थे। तो ये मॉसेज की एक वो बेसिक नेचर है कि वो न्यूट्रिशन को गेन करती है, तो एटमॉस्फेयर से सारा वो ले लेती है जो भी उनको चाहिए होता है। और आप थोड़ा सा भी उसमें पानी डालेंगे तो वो उसको बहुत लंबे टाइम तक एब्जॉर्ब करके रखता है, तो उससे फिर प्लांट्स को आपको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता है कि पानी की कमी होगी जी, उनको अच्छा मिल जाता है। तो प्लांट सूखता नहीं है और इसमें नमी बनी रहती है और इससे इनकी ग्रोथ अच्छी रहती है। इसके अलावा मैम और क्या सजेशन हो सकते हैं, क्योंकि हमारे क्या है कि ज़्यादातर जो व्यूअर्स हैं ना उनको पॉट में ही इस तरह के प्लांट लगाने होते हैं। तो जैसे मैं देख रहा हूँ कि लीव्स जो है कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही शाइनी, बहुत ही हेल्दी नज़र आ रही है, तो इसके लिए किस तरह का न्यूट्रिशन हम डाल सकते हैं? अब ये जैसे मैंने आपको भी बताया कि मैंने अलग से ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वो तो इसको यहाँ से मिल रहा है। लेकिन गमले के लिए हम क्या कर सकते हैं? गमले के लिए हम इस घर की आप खाद बना सकते हैं, जो अब जैसे हमारे किचन के अंदर बहुत वेस्टेज होता है कि भाई हमारे जो पील्स वगैरह होते हैं वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, उससे मैं खुद भी तैयार करती हूँ एक्चुअल में, मिट्टी के अंदर डाल के, और 3-4 महीने लगते हैं लेकिन अच्छी खाद तैयार हो जाती है। ओके। तो वो हम डाल सकते हैं। फिर अगर आप पोट में आपने लगा रखा है तो लीव्स की शाइन के लिए इसको दूध से अगर आप अच्छे से साफ करते हैं तो पत्ते बहुत शाइन करते हैं। मैं जो अंदर मैं मनी प्लांट जो मैंने लगा रखे हैं छोटे छोटे पॉट्स में, उनको मैं जैसे कच्चा दूध लिया और कॉटन से और उनके लीव्स को आप अच्छे से कीजिए और इतनी ज़बरदस्त शाइनिंग आएगी कि आपको खुद लगेगा कि क्या शानदार है। अल्टीमेट मैम, ये तो फर्स्ट टाइम मैंने सुना है कि दूध से अगर हम साफ़ करें तो हमें अच्छी शाइन मिल जाती है। ये मेरे फादर ने मुझे सिखाया था और मैं यहाँ भी अप्लाई करती हूँ। इवन मेरे पास में जो बोनसाई है बढ़ के, तो स्पेशली जब दिवाली वगैरह पे जब हमें बहुत अच्छे से टाइम मिलता है कि करने के लिए, जैसे मैं वर्किंग हूँ तो नेचुरल है कि टाइम भी चाहिए होता है, तो उस टाइम जब हमारे ब्रेक्स होते हैं तो उस टाइम मैं बहुत अच्छे से इनको पौधों की केयर करती हूँ। तो उस टाइम मैं इनको दूध से, कच्चे दूध से कॉटन लेके और इनकी पत्तियों को साफ करती हूँ। ये बहुत ही अच्छे सजेशन आपने दिए हमारे व्यूअर्स को। और इसी के साथ ही मैं देख रहा हूँ आपने सिंगोनियम को भी यहाँ पे ज़मीन में क्यारी में डाला हुआ है। जी बिल्कुल, सिंगोनियम है। इसके साथ ही मैंने फुटबॉल लिली भी लगा रखी है। तो इस फुटबॉल लिली पे भी आप देखेंगे कि बहुत अच्छे फ्लावर्स आते हैं। अभी नहीं है लेकिन बिल्कुल जो रेड कलर का, बिल्कुल जो फुटबॉल की शेप होती है, बिल्कुल उस शेप का फ्लावर आता है इसके ऊपर। ब्यूटीफुल। और मैम आपके पीछे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये आपने पूरा जो घर है आपका उसको प्लांट से ही पूरा कवर कर दिया है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो कर्टन क्रीपर का है। तो जब आपने यहाँ पे स्टार्टिंग में अपना गार्डन तैयार करना शुरू किया था तो क्या शुरू से ही आपको कुछ ऐसा अंदाज़ा था कि आगे जाके मुझे ऐसे डेकोरेट करना है कर्टन क्रीपर से? नहीं, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। एक्चुअल में स्टार्टिंग में हमने बिल्कुल इसको एज ए कर्टन ही लगाया था। लेकिन बाद में क्या होता है संदीप जी, इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये आती है विंटर्स के अंदर स्पेशली, जो जब फ्लावरिंग सीजन होता है तब मधुमक्खियाँ बहुत परेशान करती हैं और वो इतनी आ जाती हैं कि
उनको टैकल करना मुश्किल हो जाता है, इवन हम बाहर बैठ भी नहीं पाते थे। तो 1 साल बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि हमें इसका कुछ सॉल्यूशन निकालना है। तो फिर हमें समझ में आ गया कि जब फ्लावरिंग होती है उससे पहले ही हमने इसकी कटिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो उस कटिंग से फिर हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और फिर हमने इसको बांधा ताकि ज़्यादा फैले नहीं, क्योंकि उससे फिर हमारा जब बारिश का पानी ऊपर से गिरता था तो पूरा फर्श वगैरह सब गीला हो जाता था। तो हमने बांधा और उसके बाद में हमें सब एक्चुअली में जो भी गेस्ट आए थे उन सबको ये बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा ये आपने बहुत अच्छे से एक नए तरीके से इसको मैनेज करके और बहुत अच्छा लुक दिया है। तो हम थोड़ा नज़दीक जाके दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपने कर्टन क्रीपर कहाँ पे लगाना शुरू किया था? ये हमारे दोनों जो कर्टन क्रीपर है ये 2 जगह पे लगी हुई है, एक इस पिलर के सहारे और एक इसी तरीके से ये जो दूसरा पिलर है आर्च के दूसरी तरफ, यहाँ पर हमने ये लगा रखी है। और यहाँ से फिर ये आगे पूरी इस पे हम लोग लेके गए हैं। तो यहाँ से धीरे धीरे ऊपर गई और फिर इसको पूरा साथ साथ इन्होंने कवर ऊपर एक्चुअल में हमने स्टार्टिंग में ही, जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमारे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था तब से हमारी प्लानिंग थी। तो हमने हैंगिंग्स के लिए यहाँ पर कुछ हुक्स रखे थे। आप देख सकते हैं कि ये लालटेन और नीचे हमने स्पाइडर प्लांट भी यहाँ से हैंग करके रखे हुए हैं। लालटेन भी लगी है और एक नीचे हैंगिंग भी आपको नजर आ रही है और ऐसा शुरू से लेके लास्ट तक आपको हर जगह पे दिखाई दे रहा है। और इसी से इसकी ब्यूटी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। कलरफुल जो लालटेन आपने लगा दी है अपने आप में ही बहुत ही ब्यूटीफुल है मैम, बहुत ही सुंदर। तो प्लानिंग आपकी शुरू से ही ज़बरदस्त रही है। बिल्कुल, ये स्टार्टिंग से हमने ऐसा सोचा था। तो जो ये हुक है इनके साथ में हमने इस क्रीपर को अच्छे से बांध दिया और फिर कुछ ब्रांचेस को नीचे लाकर और इनको इस तरीके से मैनेज किया। तो इन्होंने आपने काफी सारी लटों को एक साथ लिया, उसको मर्ज कर दिया और फिर नीचे लेकर आए हैं उसको। जी बिल्कुल। और अभी देखिए कोई भी जमीन से टच नहीं है, इसको ऊपर ही रखा हुआ है ताकि सफाई करने में भी आसानी रहे। और दूर से अगर हवा चलती होगी तो कुछ ऐसे हिलता होगा। बिल्कुल, वाह। तो ये मैम बहुत ही सुंदर है। और मुझे लगता है कि आज की वीडियो के बाद बहुत सारे लोग आपका आइडिया कॉपी करने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, अपने आप में बहुत ही सुंदर कुछ अलग। आप देखेंगे कि इसके बीच बीच में गिलहरियों ने भी बहुत सारे, गिलहरियों के पक्षियों के खूब घोंसले हैं जहाँ पर रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये बायोडाइवर्सिटी के लिए भी बहुत, मुझे लग रहा है कि हेल्पफुल रही है जी। ये आगे आप देखेंगे एक मैंने बर्ड हाउस लगा रखा है जिसमें अभी गिलहरियाँ रह रही हैं। वाह। और तो ये गिलहरियों का घर बन चुका है? बिल्कुल, गिलहरियों का घर बन चुका है। और पक्षियों ने भी घोंसले बनाए हैं। पक्षियों ने भी घोंसले बना रखे हैं। लेकिन मैम ऐसा कई सारे गार्डन्स में मैंने देखा है और बताया है लोगों ने कि गिलहरियां नॉनवेज होती हैं, पक्षियों के अंडे खा जाती हैं, बच्चे खा जाती हैं, ऐसा भी है? नहीं, ये मैंने एक्चुअली ऐसा मैंने नहीं देखा है। मैंने भी ऐसा सुना है, मैंने पढ़ा भी है कि ये कार्निवोरस होती है तो ये कुछ इतनी है। लेकिन एक्चुअल में मैं यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर ट्रे लगा रखी है और जिसमें हम प्रॉपर इनकी फीडिंग के लिए वो अरेंजमेंट करके रखते हैं। मैं यहाँ पर गिलहरियों के लिए और बर्ड्स भी एक्चुअल में मैंने आपको पहले बताया कि हमारे यहाँ पे बर्ड्स खूब आते हैं सुबह शाम। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 ट्रे लगा रखी है। इनके पानी पीने के लिए भी यहाँ पर परिंदे लगा रखे हैं। ये देखिए जी, तो ये देखिए इन पे बहुत पक्षी और ये गिलहरियाँ आती है। पानी भर के रखा है और यहाँ पे इनका खाने के लिए पूरा का पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। लेकिन फिर भी मैम पर्सनली मैंने जब 1-2 गार्डन में विज़िट किया तो मुझे वहाँ से ऐसा सुनने में आया है, उन लोगों ने देखा है ऐसा कि पक्षियों के बच्चों को गिलहरी खा जाती है। तो और आपके यहाँ तो दोनों साथ में ही रह रहे हैं। दोनों एक्चुअल में पहले पक्षी ज़्यादा रहते थे। ये जो स्टार्टिंग में जब हमने बर्ड हाउस लगाए थे ये हमने लगाए पक्षियों के लिए जी थे। तो स्टार्टिंग में कुछ पक्षी रहते थे। अब पक्षी वैसे नहीं रहकर सिर्फ ये जो बास्केट्स हमने लगा रखी हैं इनमें बहुत बार ऐसा होता है कि अब मेरे पास मैंने पुराने वीडियो बना रखे हैं जिनके अंदर मैंने वो इनके घोंसले कैसे कैसे उसने घोंसले बनाए और पूरा उनका डेवलपमेंट जो हुआ है उसके भी मैंने वीडियो बना के रखे हुए हैं। तो ये आपकी यादें हैं? ये बिल्कुल मेरी यादें हैं जो हमें बहुत खुशी देती है। जी, खुशी देती हैं और साथ ही साथ इंस्पायर करती हैं अभी जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उन सभी को कि इस तरह का काम वो भी कर पाएँ। तो एक इंसिडेंट और भी आप शेयर कर रहे थे हमारे व्यूअर, मतलब मुझे बता रहे थे, तो मैं चाहूँगा हमारे व्यूअर से भी आप शेयर करें कि आपके गार्डन में स्नेक भी आ गया था। बिल्कुल संदीप जी, एक्चुअली अभी की रिसेंट की बात है ये। मेरे ख्याल से मुश्किल से 2 महीने निकले होंगे जी। ये मैंने आपको भी बताया कि इस कर्टन क्रीपर के अंदर घोंसले बनाए हुए हैं। ये गिलहरियों ने ही घोंसले बना रखे हैं। ये एक्चुअली में ये बर्ड हाउस में भी रहती हैं और साथ में कुछ टाइम के लिए ये इन घोंसलों में भी आती है। अच्छा। तो उसमें गिलहरी ने बच्चे अपने रख रखे थे तो वो स्नैक आ गया था और उसने उसको एक बच्चे को आई थिंक खा लिया था। अच्छा। तो लेकिन ये हम कहेंगे कि एनिमल्स की सबसे अच्छी चीज़ होती है कि जब भी ये बाहर कोई बिल्ली आती है या सांप आता है या बाज आते हैं हमारे यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको बताया बर्ड्स खूब आते हैं। अच्छा। तो मेरे घर पे ये भी रहता है कि बिल्लियाँ भी बहुत आती हैं और बाज भी आ जाते हैं। बाज भी आ जाते हैं। लेकिन
जो पक्षी होते हैं ये चिल्लाने शुरू कर देते हैं जब भी इनको कुछ लगता है कि कुछ डेंजर है। तो अच्छा। ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं, तो जैसे इनकी आवाज़ आती है हम लोग बाहर आ जाते हैं, आप समझ जाते हैं कुछ गड़बड़ कुछ है। गड़बड़ है। तो उस दिन मैं तो स्कूल में थी और मेरे हस्बैंड, सैटरडे का दिन था तो मेरे हस्बैंड घर पे थे। अच्छा। उनको डाउट हुआ कि कुछ है, और फिर उन्होंने देखा तो यहाँ से बहुत लंबा स्नैक उनको दिखा। फिर हमने स्नैक कैचर को उन्होंने बुलाया। अच्छा। और उसको पकड़वाया था। वो नॉन पॉइजनस था, लेकिन आप समझ सकते हैं कि हम बिल्कुल। नॉर्मल ह्यूमन हैं तो सांप के नाम से ही डर जाते हैं। तो कौन अच्छा, तो मैं ये साथ में एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगा। अब ऐसा सुन के हमारे जो व्यूअर्स हैं वो डरे ना, घबराए ना कि बागवानी करेंगे तो सांप आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्या रहता है कि नेचर है तो हर तरह की चीज़ें होती हैं आपके आसपास, आपको और अच्छी चीजें भी देखने को मिलती है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इतने गिलहरियां हैं, अब जब ये इनके छोटे छोटे बच्चे वो दिन में जब यहाँ पर घूमते हैं तो वो आपको इतनी खुशी देते हैं कि ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट हम भूल जाते हैं कि ठीक है नेचर है। तो बाई चांस तो चलेगा। सपोज आपके पास प्लांट्स नहीं भी होते तब भी और वो आ सकता आने है। का चांस तो फिर भी है, बिल्कुल। आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें रहती हैं, तो इससे घबराने वाली बात नहीं है। मैंने क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक गार्डन में दिखाया था तो काफ़ी कमेंट आने लगे थे कि गार्डनिंग कर रहे हो तो ऐसा तो होगा, लेकिन वो तो नहीं, चीज़ें रहती हैं, वो हिस्सा ये है। तो बहुत सारी चीज़, जैसे हम बाइक पे बाहर जा रहे हैं तो एक्सीडेंट्स भी होते हैं। हाँ, तो सभी इसका जगह। मतलब ये नहीं है कि ऐसा नहीं है कि हम छोड़ बाहर दें। निकलना छोड़ बाहर देंगे। निकलना छोड़ देंगे, हम राइट। जाते हैं। जी। तो प्लांट्स तो बहुत अच्छी चीज़ है और ये हमें नेचर के बहुत करीब लेके आती है। राइट। तो और आगे बढ़ते हैं मैम। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपने अपराजिता भी लगा रखा है, बिल्कुल और संदीप जी। अपराजिता की भी बेल बहुत ही अच्छी है, अल्टीमेट ग्रोथ है। ऑल्दो क्योंकि अब ये डोरमेंसी में जा रहा है तो हमें ज़्यादा फ्लावर्स तो नहीं अभी मिलेंगे। नहीं मिलेंगे, कुछ जी। कम हो रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इस पे जो फलियां आ रही है इससे आपको आइडिया लग जाएगा ग्रोथ कितनी अच्छी कि रही कितनी होगी। ग्रोथ अच्छी रही है और फ्लावरिंग खूब हुई थी। तो हम लोग इनको तोड़ते नहीं हैं एक्चुअल में। जब अपने आप ये सीड जो होते हैं ये डिस्पर्स हो जाते हैं हाँ। तो फिर हमारे पूरे गार्डन में छोटे छोटे प्लांट्स आ जाते हैं। वाह। तो फिर मैं इनको निकाल के, जैसे जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो डिमांड करते हैं कि हमें अपराजिता का पौधा हमें भी लगाना है, हाँ। तो फिर हम दे देते हैं। मैंने अपने स्कूल में भी 2-3 अपराजिता की बेल लगाई है यहाँ से वाह, ले जाके। ये बहुत ही अच्छी बात है। और जैसे कि हमने क्रीपर्स की बात कर ली है, तो क्रीपर सिर्फ आपको सामने ही नहीं, अगर आप थोड़ा सा साइड में देखेंगे तो आपको उस तरफ भी नज़र आ रही है, और थोड़ा सा अगर मैं आपको बाहर से दिखाऊं तो इधर भी नज़र आ रही है, और ये पूरा का पूरा लास्ट तक धीरे धीरे कवर होने लगा है। तो मुझे ये लगता है मैम अगले 1 साल के अंदर हमें ये वाला एरिया भी पूरा ग्रीन नज़र आएगा। बिल्कुल संदीप क्रीपर जी, से। उस तरफ हमारा ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। अच्छा, उस तरफ भी है, दिखा जी, देते हैं हम उस बिल्कुल। तरफ भी चल के। इस तरफ पूरा कवर ये हो देखिए। चुका है तो और इधर होपफुली नेक्स्ट ईयर तक ये भी कवर हो जी, जाएगा। अब इधर आते हैं तो यहाँ इनकी देखिए पार्किंग भी है, और पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी पूरा का पूरा कवर होने लगा है। आगे आप देखिए ये। तो मैम ये सिर्फ उन 2 प्लांट्स का ही कमाल है जो आपने स्टार्टिंग में लगाए थे? बिल्कुल, इन उसके 2 अलावा और प्लांट कहीं आपने और लगाया नहीं कहीं ना? नहीं लगा रखा तो है। मतलब ये बहुत लंबी चली जाती है। बहुत हाँ? लंबी चली जाती है। इवन समर्स के अंदर इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अच्छा। एक रेनी सीजन में है, विंटर्स में थोड़ी ग्रोथ इसकी डाउन हो जाती है क्योंकि फ्लावरिंग सीजन होता है। हाँ, तो उस टाइम ग्रोथ कम हो जाती है, फ्लावर्स आते हैं, जी। लेकिन समर के अंदर इसकी खूब ग्रोथ होती है। वाह। तो ये बस इस 2 प्लांट्स का कमाल है कि ये इतना अच्छा मैं डेकोरेट कर पाई। देखिए ये वहाँ से निकल के पूरा इधर आया हुआ है, और ये धीरे धीरे पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ है मैम। अगर हम इसे गमले में लगाना चाहें जी। तो किस तरह के रिजल्ट मिल सकते हैं? गमले में हम कहेंगे इतनी अच्छी ग्रोथ तो नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ मेरे स्टाफ मेंबर्स थे पुराने, उनको मैंने दी थी। अच्छा। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने गमले को छत पे रखा था ओके। और फिर उन्होंने नीचे लटकाई थी। हाँ। तो उससे उनको थोड़े पॉजिटिव रिजल्ट मिले थे कि नीचे लगा के ऊपर ग्रोथ थोड़ी कम हुई थी उनकी, जी, लेकिन जी। उन्होंने छत पे उसको रखा और गमले नीचे को, लटका और दिया। फिर नीचे लटका दिया। तो लगभग कितने गमलों में लगाया उन्होंने? उन्होंने 4 गमलों में बताया था तो मुझे उनका कि आगे कवर हो गया आगे का कवर हो गया था ओके, उनका। तो हम भी ट्राई करेंगे इसे। बिल्कुल। पर्सनली मुझे, क्योंकि मैं भिलवाड़ा में देख रहा हूँ काफ़ी गार्डनर्स ने किया हुआ है, तो मुझे डेकोरेशन पर्पस से भी बहुत अच्छा लग रहा है। और इसकी एक खासियत मुझे और क्या अच्छी लगी कि ये पूरे साल हरा भरा रहता है। बिल्कुल, नहीं ये तो पूरे कुछ साल। कुछ क्रीपर्स हैं जो डोरमेंसी आने पे गायब हो जाती गायब हो हैं। जाती है। जैसे अभी यहाँ पर मैंने इसी के साथ में आप देखेंगे कि उधर वाला जो पिलर है, हाँ इसके जी। साथ में मैंने जो ऑरेंज कलर की जो टिकोमा होती है जी। इसको भी लगा रखा है। हम्म, तो ये अभी आप देखेंगे कि ये यहाँ इसके ऊपर आ रही है, जी, ये आ गई ये है पाइप जगह। के ऊपर चल रही है। जी। तो अभी इसके फ्लावरिंग खत्म हो चुकी है एक्चुअली। अब ये थोड़े टाइम में आप देखेंगे कि इसके जो लीव्स का कलर है वो थोड़ा डार्क जी। होने लग गया है। अब धीरे धीरे ये जो लीव्स है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी और बिल्कुल इसका स्टेम बचेगा। ऐसे लगता है कि बिल्कुल सूख गई है। तो जी। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि यार बिल्कुल खत्म हो गई और वो उखाड़ के फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब नेक्स्ट सीजन जब आता है जी। तो ये वापस से डेवलप हो जाती है। तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ दें। ऐसे ही छोड़ दें उसको, जी। तो नेक्स्ट ईयर अपने आप वापस से हरी भरी हो जाती है। और Nice। इसके फ्लावर्स बहुत खूबसूरत होते हैं।
अब मेरे सारे फ्लावर्स इसके ख़त्म हो चुके हैं। अदरवाइज आप देखते हैं ये कर्टन क्रीपर के बीच बीच में वो ऑरेंज के बिल्कुल बंच आए हुए थे, तो वो लटकते हुए इतने खूबसूरत दिखते हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ हमारी लाइफ का कि 2 साल पहले दिवाली से कुछ टाइम पहले ही और हमारे यहाँ से चोरी हुई थी, लेकिन चोरी किसी और सामान की नहीं, सिर्फ प्लांट्स की हुई थी। अच्छा, देखिए कितना सुंदर है और देख के पता चलता है कि कितना सुंदर और कितना पुराना बोगनविलिया होगा। ये एक साइकिल्स डेवलप किया है जो फर्स्ट मेरा जो है वो इसी से किया है। और अच्छा। इस तरीके से हम बहुत सारे साइकिल्स इससे बना सकते हैं। ये है कि ये इनकी जो रूट्स होती है वो बहुत ज़्यादा फैल जाती है, जी। तो मकान की नींव खराब होती है, तो हमने इनको गमले में लगा के और हम इनकी पूजा करते हैं।